नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भाषा विज्ञान की भाषा की प्रकृति व परिभाषा के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लिपि और भाषा का संबंध और भाषा की विशेषताएं पर भी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व व्याख्यान यानी कल हमने भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करी थी। भाषा की प्रकृति और परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने हिसाब से दी है। सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाचिक मतलब बोलने वाली, ध्वनि मतलब आवाज जो बोली जाती है, उन ध्वनियों का प्रयोग करते जो लिखा नहीं जाता। लिखने वाले को तो लिपि कहते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है, यानी हमारे विचारों और भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का जो माध्यम है वह भाषा है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। व्यक्त नाद की यह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समान या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है, जैसे बोली, जबान, वाणी, विशेष आदि। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। हम अपने भीतर के भावों को अभिव्यक्त भाषा के द्वारा करते हैं, इसीलिए कहा है कि भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। इस समय सारे संसार में प्राय हजारों की भाषा बोली जाती है, जो साधारणतः अपने भाषियों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती। अपने समाज या देश की भाषा को वो लोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह जानते हैं, पर दूसरे देशों या समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे नहीं आती। ये हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषा के आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके उनसे प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं स्थापित की है और इन शाखाओं के भी अनेक वर्ग और उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं और बोलियों को रखा है। आगे के जब हम व्याख्यान लेंगे तो उसकी विस्तृत चर्चा हम वहां पर करेंगे, क्योंकि आज हम भाषा की प्रकृति और परिभाषा को ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सांकेतिक रूप में बताया जा रहा है। संसार की सभी बातों की भांति भाषा कभी मनुष्य की आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता आया है और इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से संस्कृत और प्राकृत से अपभ्रंश का और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। यानी आर्यों की वैदिक भाषा से क्या हुआ? संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हमारी जो जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास हुआ है। लिपि और भाषा का संबंध प्राय भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू है। हमारे भावों को अभिव्यक्त हम शब्दों के द्वारा किए, मतलब वाक्य के द्वारा
किंतु जब हमें उसे लिखना पड़ता है तब हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। जैसे आजकल हम देखते हैं मोबाइल के अंदर हम रोमन लिपि में भी हिंदी भाषा लिखते हैं और भी किसी लिपि में भी हम अपनी भाषा को लिख सकते हैं। और दो या अधिक भाषा की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरणार्थ जैसे दो भाषाएं उनकी एक लिपि हो सकती है। हमारे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी गुरुमुखी तथा शाहमुखी दोनों में ही लिखी जा सकती है। जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी की कौन कौन सी लिपि है? गुरुमुखी भी और शाहमुखी लिपि है। और हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि हम देवनागरी लिपि में भी लिखते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा को प्राचीन काल से परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है। इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिससे बोला जाए। प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख या आध्यात्मिक बातचीत है और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा है। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। सित्वा के अनुसार भाषा यादृच्छिक भाव प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार भाषा को यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा मानव प्राणी एक सामाजिक समूह के सदस्य और सांस्कृतिक साझीदार के रूप में एक सामाजिक समूह के सदस्य के संपर्क एवं संप्रेषण करते हैं। भाषा की विशेषताएं। हम आज पूरी विशेषता न लेकर दो विशेषताओं पर ही दृष्टिपात करेंगे। भाषा की विशेषताएं। जब हम भाषा का संदर्भ मानवीय भाषा से लेते हैं तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी है। हॉकेट ने भाषा के साथ अभिलक्षणों का वर्णन किया है। अन्य विद्वानों ने भी विशेषताओं का उल्लेख किया है। भाषा की विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, यादृच्छिकता। यादृच्छिकता क्या है? बार बार ये शब्द आ रहा है। यादृच्छिकता का अर्थ माना हुआ। यहाँ मानने का अर्थ है व्यक्ति द्वारा नहीं वरन एक विशेष समूह द्वारा मानना है। एक विशेष समुदाय किसी भाव या वस्तु के लिए जो शब्द बना लेता है उसका उस भाव से कोई संबंध नहीं होता। इस समाज की इच्छा अनुसार माना हुआ संबंध है, इसीलिए उसे वस्तु के लिए भाषा में दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है। भाषा में यह यादृच्छिकता शब्द और व्याकरण दोनों रूपों में मिलती है। यह यादृच्छिकता भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 2, सृजनात्मकता। मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषता उसकी सृजनात्मकता है। अन्य जीवों में बोलने की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता पर मनुष्य शब्द और वाक्य विन्यास की सीमित प्रक्रिया से नित्य नए नए प्रयोग करता रहता है। सीमित शब्दों को ही भिन्न भिन्न ढंग से प्रयुक्त कर वह अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इस संसार में शब्द तो वही है लेकिन सबके बोलने का तरीका अलग है। किस भाव के लिए वो कौन सा शब्द प्रयोग करता है वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। अन्य प्राणी को देख लो, गाय 100 साल पहले भी ऐसे बोलती थी, कुत्ता 100 साल पहले भी ऐसे बोलता था, 200 साल पहले भी हर प्राणी ऐसे थे, उनमें कोई विकास नहीं हुआ। किंतु मनुष्य ने निरंतर भाषा के संदर्भ में विकास किया है। यह भाषा की सृजनात्मकता के कारण ही संभव हो सका है। सृजनात्मकता को ही उत्पादकता भी कहा जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।